नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से में दोस्तों आज एक ऐसे मित्र देश के बारे में बताना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं ताकि भारत भी उन लोगों को पहचान सके कि हमारा असल में वाकई में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और मौका परस्त कौन है। भारत पर आतंकी हमला जिस तरह से हुआ, उसके बाद से कई देशों ने अपना रुख पाकिस्तान का किया। तुर्की, अजरबैजान जैसे देश खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। चाइना ने हथियार दिया। खैर, ये तो वो देश हैं जिन्हें हम पहले से पहचानते हैं कि इनका झुकाव पूरी तरह से पाकिस्तान और भारत विरोध का रहा है। अमेरिका का भी रुख बहुत डाइसी है, भारत को अपना पार्टनर कहता है और उनके राष्ट्रपति जिस तरह के बयान देते हैं उसको लेकर हमेशा भारत संशय में रहा है। और यही वजह है कि भारत की पूर्णता 100% झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं रही है। अमेरिका को लेकर हमेशा भारत चेक एंड बैलेंस के मूड में रहा। वहीं रशिया को लेकर भी कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि आखिर रशिया इस पूरे मामले के दौरान जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो क्यों चुप रह गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मित्र की जिसने कहा है कि भारत और हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है। जी हां, तो विस्तार से में आज हम बात करेंगे भारत और गुयाना के संबंधों की, जहां भारत का एक डेलीगेशन पहुंचा। इस डेलीगेशन में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर और तमाम दूसरे दलों से, अलग अलग नेतृत्व करने वाले दलों से लोग पहुंचे हुए थे, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष दुनिया के सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, डोजियर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को फैला रहा है भारत के खिलाफ और भारत की क्यों यह कार्रवाई बहुत जरूरी है और आगे भी भारत ऐसी ही कार्रवाई करेगा। तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में गुयाना की तरफ से जो बयान आया है, पहले वो सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, उन्होंने अपना पूरा समर्थन खुलकर, छिपकर नहीं, शब्दों में नहीं, नपे तुले शब्दों में भी नहीं, खुलकर भारत को समर्थन दिया है और भारत पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने क्यों कहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, सुनिए आप, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। Well, India and Guyana, as you know, share an extraordinary relationship, but it's much more than a relationship. It's a bond of blood. Indians make up a significant section of the Guyanese population. We're a country united by 6 different ethnicity, and India has been a very close partner from an economic, political perspective, from a foreign relations perspective. Well, Guyana has consistently made it very clear that terrorism and extremism has no place in this world. Terrorism and extremism is against every aspect of human dignity, and we reject it in every shape and form, and we believe that everything must be done to ensure that terrorism and extremism is defeated at every front. So Guyana is also a non-permanent member of the United Nations Security Council and holds a valuable voice on the Security Council. India has been pitching for a permanent seat at UNSC. What is Guyana's stance on that? Well, Guyana has always been supporting the view that the Security Council should be expanded. तो सुना आपने, एक राष्ट्रपति का इस तरह से खुलकर भारत के पक्ष में समर्थन देना, बयान देना बहुत बड़ी लकीर खींचता है और दुनिया के उन तमाम बड़े देशों को भी एक तरह से इशारा करता है कि दोस्ती निभानी हो, रिश्ता मजबूत करना हो तो कुछ इस तरह से निभाइए, कुछ इस तरह से जताइए। क्योंकि भारत और गुयाना के संबंध महज मुंह बोले वाले संबंध नहीं है। भारत और गुयाना के बीच कई तरह की दिशाओं में काम होता है। भारत लगातार अपने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रोडक्ट्स भारतीय इन्वेस्टर्स की तरफ वो उम्मीद से देखता है। इसके अलावा इकोनॉमिक मोर्चे पर, पॉलिटिकल मोर्चे पर कई तरह के बेहद अच्छे संबंध गुयाना से हमारे रहे हैं। अब बात करते हैं कि हाल के वर्ष में भारत और गुयाना के जो संबंध हैं वो कैसे रहे हैं। हाल के सालों में अगर हम बात करें तो भारत ने
क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए गुयाना की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है, उसमें योगदान दिया है। भारत ने गुयाना रक्षा बल को 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के तहत 2 डॉर्नियर 228 विमान दिए, जिससे देश की हवाई निगरानी और आपदा प्रतिक्रियाओं क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। यह समर्थन रक्षा में व्यापक सहयोग का हिस्सा है, जैसा कि क्षमता निर्माण और संयुक्त प्रशिक्षण पहल के उद्देश्य से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच आदान प्रदान से यह साफ है। भारत और गुयाना के जो रिश्ते हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अहम है। खासकर साल 2015 में गुयाना में तेल के बड़े भंडार मिलने के बाद से दुनिया का तीसरा तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत रहा है। गुयाना को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखता है। 2021 में इस गतिविधि को और गति मिली जब भारत को गुयाना की तरफ से तेल की पहली खेप हासिल हुई। यह द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग के लिए एक आशाजनक रास्ते का प्रतीक है। अक्षय ऊर्जा और जैव ईंधन उत्पादन में अपनी विशेषता के लिए जाने जाने वाली भारतीय फर्में गुयाना के सतत ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके अलावा कई और सेक्टर्स में गुयाना के साथ मिलकर भारत काम करता है। कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए भी एक समझौते से भविष्य में सहयोग का मार्ग खुला हुआ है। बताया जाता है कि इसमें गुयाना के गन्ने से इथेनॉल उत्पादन भी शामिल है, जो भारत के स्थापित इथेनॉल उत्पादन उद्योग के अनुरूप है। गुयाना इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस लिंक प्लांट और कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट पर कंसल्टेंसी के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गुयाना के बीच प्रस्तावित साझेदारी के तहत काम करते हैं। तो ये तो कारोबार, रक्षा संबंधों, दोस्ती यारी की बात रही। इसके पीछे का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। हाल ही के वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुयाना का दौरा किया था। यह दौरा बेहद ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री 56 सालों बाद वहां जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति थे जो गुयाना के दौरे पर गए। गुयाना के साथ भारत के क्यों बेहद अच्छे संबंध है? वहां सबसे बड़ी बात यह है कि वहां भोजपुरी और हिंदी भाषा बोली जाती है। लोग इस बात को समझते हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत वर्षों पहले बताया जाता है, ऐतिहासिक पन्नों को पलटिए तो गुयाना में साल 1838 से भारतीय रह रहे हैं। गुयाना की कुल आबादी में 43% भारतीय मूल के लोग हैं और वो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं। गुयाना में बसे भारतीयों की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि वहाँ के गन्ना बागानों में ठेका मजदूर के रूप में कैरिबियन देशों में वो पहुंचे थे। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, क्योंकि जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका या कैरिबियन देशों में भेजा जाता था, उस कागज को गिरमिट कहा जाता था। कुछ समय बाद क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेशकों में दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद ये लोग वहीं बस गए। इसका नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त में वहां 43% लोग भारतीय मूल के हैं, 30% आबादी हिंदुओं की है। और यही वजह है कि जब भारत पर आतंकी हमला होता है तो गुयाना जैसे देश का दिल दुखता है। उनके राष्ट्रपति जब सामने आते हैं तो ये बात कहते हैं कि हमारा और भारत का रिश्ता खून का है और आतंकवाद के हर रूप का, हर स्वरूप का वो खुलकर विरोध करते हैं और भारत के साथ अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हैं। तो कुल मिलाकर विस्तार से में हमने इस देश के बारे में बात इसलिए की क्योंकि देश बहुत छोटा है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन हमने उस पर जोर नहीं दिया। हमने आपको बताया कि क्यों अगर भारत का कोई देश दोस्त है, अपने आप को मित्र कहता है, तो उसे गुयाना की तरह खड़ा होना चाहिए साथ में, जिससे ये बात, ये मैसेज बिल्कुल दुश्मनों को साफ तौर पर जाए कि अगर आप भारत के प्रति कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे भारत का दिल दुखेगा, भारत का खून बहेगा, तो फिर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश, दुनिया के कई देश आपके विरुद्ध खड़े होंगे और फिर ये सारे देश मिलकर आपकी लंका दहन करेंगे। आप देख रहे थे विस्तार से।